बताती। अगर आप 5D में कनेक्ट हो चुके हो ना, तो आप पता कर सकते हो कि कैसे आपको 5D तक कनेक्ट किया जा रहा है और क्या चेंजेस आपके हेल्थ में या क्या चेंजेस आपकी सोच में आएंगे। पहली चीज़ तो ऐसा होता है कि जब आप 5D तक पहुंचते हो ना, तो मोह माया गेम खेलेगी पहली चीज़। तो आपके सामने ना चाहते हुए भी वो चीज़ें आने लगेगी जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे पहले से। अब जैसे ही आपने भागना बंद किया, वो चीज़ आपके सामने लाकर दे दी जाएगी जब आप 5D से कनेक्ट हो जाते हो। क्योंकि मोह माया है, मोह माया ऊपर तक पहुंचने नहीं देगी, वापस से फेंकने के लिए कुछ ना कुछ पासे फेंकेगी ताकि आप वापस 3D में आ जाओ, पृथ्वी पे आ जाओ। 5D का मतलब होता है कि आप पृथ्वी से ऊपर की शक्तियों के साथ जुड़ गए। आप हो पृथ्वी पे लेकिन जुड़ रहे हो ऊपर की शक्तियों से। आपकी कॉन्शियस लेवल बढ़ रही है, आपकी सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत आप ऐसा ज्ञान प्राप्त कर रहे हो जो ज्ञान बुक्स में भी नहीं है, किताबों में भी नहीं है, जो ज्ञान सिर्फ गुरुओं के पास अवेलेबल है। ऐसे में बहुत सारे गुरु भी कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसे में बहुत सारी शक्तियाँ भी कनेक्ट हो जाती है, ऐसे में आप अकल्ट में भी जाने लगते हो, आपको गुरु सामने से मिलने लगते हैं, आपका रास्ता मार्ग सब खुलने लगता है। तो 5D आसान नहीं है, जितना आप आसान उसको समझ रहे हो, जितने आसानी से हम इस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं उतना आसान नहीं है। बट मुझे इसके बारे में इसलिए बात करनी पड़ रही है क्योंकि बिकॉज ऑफ 5D आजकल तो ये भी हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो 5D में हैं, हम तो 6D में हैं। लेकिन इतनी दिमाग में गंदगी और इतनी दिमाग में उलझन भरी पड़ी है कि वो अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो 5D 6D तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, आप पहुंच चुके हो। जब इंसान 5D में पहुंचता है तो वो टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो जाता है, किसी से भी कनेक्टेड हो सकता है, अपने मम्मी से, पापा से, वो इस दुनिया में है इस दुनिया में नहीं है, अपने दोस्तों से, अपने शुभचिंतकों से, अपने गुरुओं से, अपने शिष्यों से वो टेलीपैथिकली कनेक्ट हो सकता है। उसको फ़ोन लगाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई तुम ठीक हो ना। वो तभी कुछ बोलेगा कॉल करके या मिलके जब उसको बोलना चाहिए, जब उसको आदेश आएंगे कि भाई हाँ हमें बोलना है तुम्हें। क्या आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो? तब आप 5D तक पहुँचे हो। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा सक्रिय आने लग गई है, बहुत ज़्यादा करेक्ट आने लग गई है, तो आप 5D में हो? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे जितनी भी पृथ्वी की चीज़ें हैं, पृथ्वी का मतलब होता है कि एक मटेरियल चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपसे छूट गई हैं, तो आप 5D में हो? 5D की चीज़ें जो होती हैं वो आपको ज़मीन से मतलब ज़मीन छोड़ के ऊपर की तरफ फ्लो करने के लिए कहती हैं। लेकिन अगर आप ज़मीन पे ही अटैच्ड हो तो फिर आपका कैसे 5D में पहुंचना होगा? नहीं होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आसानी से आज के डेट में लोग अपने आप को सब बता रहे हैं कि हम ये हैं हम वो हैं, बट उतना आसान ये होता नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी देखा है कि जब तक वो मेरे साथ कनेक्टेड थे वो 5D तक कनेक्ट हो रहे थे बहुत आसानी से। उन्होंने जैसा ही मेरा साथ छोड़ा वापस से वो 3D में गिर गए और 6 महीने बाद आकर कहते हैं कि नहीं नहीं हमें तो वापस से वो 20 साल पुराना वाला चीज़ होने लग गया है साथ में, अभी तो हम बराबर चल रहे थे। मैंने कहा आपने इतने दिनों से कहाँ गायब थे, इतने दिनों से क्या किया आपने, पाठ पूजा क्या करी या क्या रिचुअल्स करे, क्या प्रैक्टिसेस करी? कुछ नहीं। वो कहते थे हम तो बिज़ी हो गए दूसरी चीज़ों में। मैंने कहा क्या दूसरी चीज़ों में बिज़ी हो गए? जब मोह माया खेलती, आपके पास पैसे आ रहे थे, आप उड़ा रहे थे, आप इंजॉय कर रहे थे, आप पैसे पानी भी ख़त्म हो गए, आप 3D में वापस गिर गए तो आप मेरे पास आ गए। तो ऐसा भी होता है कि 5D में पहुंचने के बाद फिर से आपको 3D में खींच के नीचे गिराया जाता है। इसीलिए गुरु बल ऐसा होता है कि आपको डांटेगा, चिल्लाएगा, मारेगा भी, रुलाएगा भी, पनिशमेंट भी देगा, लेकिन आपने क्या करना है? स्टक रहना है। आपने रोक के रखना है अपने आप को। जहाँ अपने आप को ढील दे दी वहाँ गलतियों पे गलतियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। 5D में जाने के बाद आप अपने आप से कम्युनिकेशन करने लगते हो। अपने आप से कम्युनिकेशन करने का मतलब ये नहीं कि पागल हो। अपने आप से कम्युनिकेशन करने का मतलब है कि आपको अपने ही अंदर से अपने ही चीज़ों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे और वो 100% सच होते हैं। आपको अकल्ट में ले लिया जाएगा, ठीक है, आपको लोगों की सेवा में ले लिया जाएगा, आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पावरली आप बहुत लोगों के काम कर पाएंगे, आपको भले कुछ आता हो या ना आता हो। आप इतने ज़्यादा हर चीज़ों में माहिर हो जाएंगे कि आपने आज सोचा तो कल हो गया। आप बुरा सोचोगे तो भी हो जाएगा, अच्छा सोचोगे तो भी हो जाएगा। आपने किसी के लिए अच्छा सोचा उसकी ज़िंदगी में अच्छा होने लग गया, आपने किसी के लिए बुरा सोचा उसकी ज़िंदगी में बुरा होने लग गया। इतना ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है। 5th डायमेंशन में पहुंच जाने का मतलब होता है आप देवता तुल्य हो गए, आपकी आत्मा पूजनीय हो गई जीते जी। लेकिन क्या यही एंड है?
क्या इतना ही काम करना होता है हमें? नहीं, इसके ऊपर भी बहुत डायमेंशन है, इसके ऊपर भी बहुत लोक है, परमात्मा है, इसके ऊपर भी बहुत ब्रह्मांड है। तो जितना आप अपने आप को बढ़ाते जाओगे, ऊपर की तरफ फ्लो करते जाओगे, ये सृष्टि आपको और खुल खुल के दिखना शुरू कर देगी। पहले आप पृथ्वी तक ही सीमित थे, फिर आप ब्रह्मांड तक पहुँचे, फिर ब्रह्मांड के ऊपर गैलेक्सी में पहुँचे, फिर गैलेक्सी के ऊपर और परब्रह्मा है, वहाँ तक पहुँचे, परमात्मा है, उधर तक पहुँचे। मतलब पहुँचते ही जा रहे हो, पहुँचते ही जा रहे हो, वो बंद ही नहीं हो रहा है। जितना आप उसको पाने की कोशिश कर रहे हो, वो उतना और बढ़ते जा रहा है। तो ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, ये चीज़ कभी भी हम पूरा प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जिससे आपका भी उद्धार हो सके और आपसे जुड़े हुए लोगों का भी उद्धार हो सके। तो कम से कम इतना तो ज़रूर करो अपने लाइफ में। अगर आप इसमें आ गए हो, जाप में, ध्यान में आ गए हो, अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपना उद्धार करो, अपनी आत्मा पे तरस खाओ, अपनी आत्मा को मुक्त करो खुद के जीवन से। अपने शरीर के द्वारा ऐसा कोई कर्म मत करो जो आपकी आत्मा को झेलना पड़े आगे चल के, क्योंकि आत्मा तड़पती है, जन्म पे जन्म लेती है, शरीर यहीं रह जाता है, शरीर यहीं पे रह जाएगा, जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा में वो ज़ख्म हम कर देते हैं किसी का गलत काम करके, वापस से जन्म होगा पृथ्वी के ऊपर, वापस से वही सब कुकर्म तुम्हें भोगने पड़ेंगे। तो इसीलिए अपनी आत्मा पे तरस खा के उस अपनी आत्मा की मुक्ति करो। सबसे बड़ा काम यही बताया गया है कि आत्मा की मुक्ति करना, किसी की हत्या नहीं करना। जितना हो सकता है एक आत्मा को मुक्ति करो, मुक्त करो क्योंकि उससे बहुत पुण्य मिलता है। आपको नहीं पता है कि वो आत्मा कितनी सालों से, कितने वर्षों से यहीं तड़प रही थी और आपने एक आत्मा को रिलीज़ कर दिया, मुक्त कर दिया। तो कुछ नहीं करना, ये कम से कम कर लेना कि अपनी आत्मा को वो चीज़ दे दो जो उसको चाहिए। आत्मा बेचैन है, आत्मा तड़प रही है कि उसको उसका बाप और उसकी माँ मिल जाए, और उसकी माँ और बाप कौन है? शिव और महाशक्ति। इस चीज़ को समझ लो जल्दी से जल्दी, तभी जाकर के आगे आने वाले रास्ते भी खुलने शुरू हो जाएंगे। जय माता दी।